हेलो फ्रेंड्स। हेलो मैं फ्रेंड्स, दिवांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। ये दिल मेरा एपिसोड 9। तो भाई 9th एपिसोड पे पहुंच चुके हैं हम और फटाफट देखेंगे कि क्या होगा अब आगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और थैंक्स बटन दिया हुआ है जाके हिट करो। तो स्टार्ट करते हैं ये दिल मेरा एपिसोड 9। मेरा नहीं ये दिल मेरा। फारूक, मुझे औलाद चाहिए फारूक। मीर फारूक जमान की जिंदगी में सिर्फ एक ही Recap है। औलाद है और वो है नूरे जान, और ये हक मैं किसी को नहीं दे सकता। क्या हुआ? छोटा ही होगा इस तरीके। मारूला, तुम्हारी कोई मसरूफियात तो नहीं था ना? मैंने तुमसे अचानक मिलने को कह दिया। ऐसी कोई खास मसरूफियत नहीं थी, अगर होती तो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? होने वाले दामाद और ससुर में दोस्ती होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अच्छा होता है ये। प्लीज। ऐना बता रही थी कि आप अभी दुबई से आए। हाँ, कल ही आया हूँ दुबई से। एक्चुअली मैं तुमसे कल ही मिलना चाह रहा था, वो तुम्हें नूरजान ने अचानक फोन कर दिया। बस उसके लिए माजरत करना चाह रहा था कि तुम्हें नींद से डिस्टर्ब किया और तुम्हें आना पड़ा। अच्छा, अब अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐना मेरी फियांसे है, हमारी शादी तय हो गई है, तो आपके साथ साथ वो मेरी जिम्मेदारी भी है। सिंपल। अब सिर्फ अच्छे वक्त तो नहीं गुजारने उसके साथ, बल्कि उसकी हर मुश्किल, हर डर दूर करना है। That's really sweet of you। ऐना के हवाले से मैं कुछ वजाहत पेश करना चाह रहा था। और छोटी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। छोटी होते हुए वो नींद में डरती थी, और जब मैं उसके पास नहीं होता था तो डर के झाँक जाती थी। लौले ख्वाब नजर आते थे उसको। वहाँ के डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया मैंने, सबने ये कहा कि कोई ऐसी ऐसी बात नहीं। बस ये कह रहे थे कि कोई जहनी दबाव है जिसकी वजह से इसके शऊर पर लाशऊरी तौर पर माँ की कमी महसूस करती है। मैनिपुलेट कर रहा है इसको। वक्त के साथ साथ ये सब दूर हो जाएगा, ये डर खौफ। वो बेवकूफ़ थोड़ी है, फिर इसको तो पता ही है। ये मेरी साइकोटिक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जहनी दबाव है, बस बिल्कुल इज अ नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड। अंकल, इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग, मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं। आई नो ऐना इज परफेक्टली नॉर्मल। अब कभी कभी बचपन में किसी चीज का खौफ बैठ जाता है, इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन खौफ पीछा नहीं छोड़ता। अब शायद ऐना के साथ भी ऐसा ही है। मुझे पता है उसके डर में ऐसी कोई एबनॉर्मल या साइकोटिक बात तो नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब से मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैं ऐना की और इज्जत करना शुरू हो गया, और आपसे वादा करता हूँ कि उसका इतना ख्याल रखूंगा कि उसके सारे डर दूर हो जाएंगे, और आपके भी। तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है, वरना मुझे फिक्र थी कि पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे। बहुत ट्रस्ट करती है तुम पे, वरना इन हालात में वो मेरे बगैर किसी से नहीं समझती है। लेकिन कल जब तुम आए तो उसका खौफ, डर सब खत्म हुआ। वो अंकल ऐना के साथ साथ आपको मुझ पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। मेरी तो फैमिली है ही नहीं, आपको ऐना मेरी फैमिली है। और मैं आपको एज अ फादर इन लॉ नहीं देखता, बल्कि अपनी बाप की तरह देखता हूँ। और मुझे तो इस बात पर तसल्ली हुई कि आपकी गैर मौजूदगी में उसने मुझे कॉल की।
हेलो, किधर हो? इस वक्त लाइब्रेरी में ख्वाल हो रही हूँ, एग्जाम की टेंशन में और असाइनमेंट की प्रेशर में। ये तो बड़ी गलत बात है। कहो तो तुम्हारी स्ट्रेस और टेंशन खत्म कर लूं। मसलन तुम्हें लंच पर लेकर चलूं? अभी चलोगे? आ जाओ। ओके। ठीक, आता हूँ। हेलो बेटा, क्या हाल है? आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक है? अंकल, आपसे एक्चुअली परमिशन लेनी थी। मैं ऐना को लंच पर लेकर जाना चाहता था। हाँ जरूर लेकर जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? थैंक यू। और अंकल, एक बात और, ऐना के गार्ड्स के बारे में। इफ इट्स ऑल राइट विद यू तो मैं उसको गार्ड्स के बगैर लेकर जा सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं कभी कभी उनके साथ थोड़ा अनईजी फील करता हूँ, तो इफ इट्स ऑल राइट विद यू तो। नहीं, और अगर आप सही ना समझें तो दैट्स फाइन। आई नो आपके लिए ऐना की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बस मुझे बता दो। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? कोई भी गार्ड तुमसे ज्यादा भरोसेमंद हो सकता? तुम्हें ट्रस्ट करके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है। यस, यू कैन टेक हर। थैंक यू। इंशाल्लाह आपका ट्रस्ट कभी टूटने नहीं देगा। चलो, वापस। जी साहब, कहाँ जाएंगे? ऐना के साथ जा रहे? माजरत के साथ हमें साथ ही चलना होगा। बेबी को अकेले जाने की इजाज़त नहीं। अली बख्श, आपकी ज़रूरत नहीं, मैं ऐना को लेकर जा रहा हूँ। जी साहब। हाँ अली बख्श, वो अमान नूरे जान को अपने साथ लेकर जा रहा है। उन्हें जाने दो अकेले। लेकिन साहब, तुमसे जो कहा है वो उतना ही करो। जी बेहतर साहब, आप जा सकते हैं। चलो। देख खाता कैसे है यार, देख। मैं यार तो यही सोच जा रहा है। दिक्कत होती है इतनी लंबी मुंह, दोनों होठ ढके हुए हैं। इतनी पैनी मूंछ किसकी होती है? सोच बारिश में नहाया, गीले हो गए तो पूरा वो मुंह सारे ऐसे- बस अपना काम कर रहे थे। आई रिस्पेक्ट दैट। और बिसाइड्स मैंने तुम्हारे आगर जान से परमिशन तो पहले ही ले ली थी। आगर जान मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अच्छा लगा उनका तुम पे ट्रस्ट करना। अब तो उनके पास कोई चॉइस भी नहीं। मतलब क्या, तुम मुझसे भी प्यार करती हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? दोबारा तो नहीं डरी? नहीं, तुम्हारे साथ होती हूँ तो डर नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों क्या? हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं? कैसे? मुझे लगता है कि you've seen me at my worst and it's okay. तुम्हारे साथ अपने फेस शेयर करके मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ऐसा पता कब होता है?
कब? जब मोहब्बत सच्ची होती है, आपका एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होता और अपना हर डर, अपनी हर फियर आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अपने फियर्स तुम्हें बता के मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। तुम तो मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हो, हर अच्छी बुरी बात। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं जानती। इनफैक्ट तुमने कभी कुछ शेयर किया ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगी हूँ, लेकिन कुछ तो अपने बारे में शेयर किया करो। तुम्हारा बचपन कैसा था? तुम अपने बचपन में कैसे थे, कैसे दिखते थे, क्या करते थे? मेरा बचपन वैसे ही था जैसे सारे बच्चों का होता है, नथिंग स्पेशल। खाने पर चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। परसों मैं डॉक्टर अरसलान के पास गई थी। वो साइकियाट्रिस्ट? मुझे तो जाना नहीं था, आगा जान जबरदस्ती लेके गए। नहीं, अच्छा किया कि तुम गए। पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं थी जाने की। तुम्हें पता है, वो ख्वाब देख के मैं 2 वीक्स तक नॉर्मल नहीं होती, लेकिन इस बार मैं फ़ौरन नॉर्मल हो गई तुम्हारी वजह से। जब हम साथ होंगे तो ये नाइटमेयर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई डराने वाला ख्वाब नहीं आएगा। तुम जानते हो, मैं सिर्फ आगा जान के साथ ही सेफ फील करती थी, लेकिन अब जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मैं सेफ हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुमने पहन लिया? तुमने अब नोटिस किया? मैं तो एंगेजमेंट के बाद ही पहन लिया था। और तुम्हें पता है, इसमें तुम्हारी और आगा जान की तस्वीर। ये तस्वीर इसलिए लगाई है ताकि तुम दोनों हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मुझसे कभी भी दूर ना हो। एक तो हो गई। इसको लाइक नहीं करता ना। क्या हुआ? क्या हुआ मान? आर यू ओके? चलते हैं यहाँ क्या हो गया मान? से। चलो हुआ क्या है? चलो। अमान? तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।